Students, we shall continue the nomenclature of coordination compounds today again. So we start with this compound. Here the first of all we will have to calculate the charge on this square bracket, that is coordination sphere. So potassium is always +1. There are 3 potassiums. So total charge on this potassium will be +3 and therefore we can write here -3, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे होगा. अब हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज पता लग गया है -3. अब हम इक्वेशन लगाएंगे. Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लें प्लस कितने हैं 3 हैं और ये क्या है ऑक्सीलेट. 3 × 2 क्या होता है -6. एक ऑक्सीलेट पे कितना चार्ज होता है -2. सो टोटल हो गया 3 × -2 दैट इज -6 एंड इट इज इक्वल टू -3. तो x हमारे पास क्या आ गया, ये -6 उधर जाएगा तो इट बिकम्स +3. तो Fe पे क्या चार्ज आ गया +3 चार्ज आ गया. अब हम इसका नाम करेंगे. तो नाम इसका सबसे पहले हम के, क्योंकि केटायन से ही स्टार्ट करते हैं हमेशा. सो पोटाशियम, पोटाशियम कितने ऑक्सलेट हैं ट्राई ऑक्सलेटो. और फेरेट, आयरन नहीं लिख सकते हम, सिंपली इसको फेरेट लिखेंगे. फेरेट इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर था उसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है नेगेटिव. ये नेगेटिवली चार्ज है आयन. फेरेट 3 जो है वो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हमने यहाँ पे लिखी है इस तरह से. अब अगर ये नेगेटिवली चार्ज नहीं, ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज नहीं होता तो हम आयरन लिख सकते थे इसको, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है इसलिए फेरेट ही लिखेंगे. नाउ वी कम टू दिस एग्जांपल. लगभग उससे मिलता जुलता है कुछ बातों में कि के पे, मतलब के पे टोटल +3 चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे -3 चार्ज हो जाएगा. अब इक्वेशन बन जाएगी. कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लें, Cn पे -1 चार्ज होता है तो -5 टोटल ये हो गया. एंड NO पे, नाइट्रोसिल पे तो कोई चार्ज होगा नहीं इसलिए इट इज इक्वल टू -3. सारा कट के ये कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा. अब हम इसका नाम करेंगे पोटेशियम. अब ये Cn नेगेटिव है और ये इधर NO है, दिस इज नाइट्रोसिल. और Cn नेगेटिव तो आप जानते ही हैं, इसको बोलेंगे साइनाइडो. तो ये आ गया पेंटा साइनाइडो और NO को बोलेंगे नाइट्रोसिल. पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसिल. और फिर कोबाल्ट के साथ 8 लगेगा, कोबाल्ट 8 और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. 8 क्यों लगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज था. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. K is +1, square bracket is going to be -1. X प्लस NH3 का चार्ज 0. Cl पे -1 होता है तो Cl कितने हैं 3, तो ये -3 हो जाएगा इज इक्वल टू -1. अब इस तरह से कर लें तो 3x इज इक्वल टू -1 + 3 दैट इज 2. सो प्लेटिनम इज +2 हियर. अब इसका नाम जो है हो जाएगा पोटेशियम. फिर लिगेंड्स की बात, अमाइन एक ही है. क्लोरिडो कितने हैं ट्राई क्लोरिडो. एंड देन प्लेटिनेट
प्लेटिनम नहीं होगा, प्लेटिनेट होगा, क्योंकि इस पे कॉम्प्लेक्स आयन पे कैसा चार्ज है, -1 है, और प्लेटिनेट के साथ प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 थी, वो लिख दी गई। अब इसके बाद इस पे इसको देखें, इसमें सोडियम इज 1 पॉजिटिव, तो सोडियम कितने हैं, 2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया +2, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा -2 चार्ज, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब क्रोमियम X, F पे होता है -1 चार्ज, जो कितने हैं F हैं, 4 हैं, तो -4 हो गया। O पे होगा -2 इज इक्वल टू -2, तो ये कट के आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, x - 6 इज इक्वल टू -2, तो x कितना आ जाएगा, 4। सो क्रोमियम पे वी आर गोइंग टू हैव +4 चार्ज। अब नाम करेंगे इसका सोडियम, फिर टेट्रा फ्लोरिडो ऑक्सो क्रोमेट। क्रोमेट क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायनिक था और इसके साथ ही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। देन इज नेक्स्ट Na2SiF6, बड़ी सिंपल सी बात है। इस पे टोटल +2 चार्ज आ जाएगा और कॉम्प्लेक्स पे -2 चार्ज आ जाएगा। x - 6 इज इक्वल टू -2 एंड x कम्स आउट टू बी 4। सिलिकॉन पे कितना चार्ज आ जाएगा, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी उसकी, +4 आ जाएगी। अब हम इसका नाम, एंड इट कम्स आउट टू बी सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो यहाँ नहीं लिख रही हूँ, नीचे लिखना, आपने लिखना हो तो कंटिन्यूएशन में ही लिखेंगे, अलग से नहीं लिखेंगे। सिलिकेट एंड 4। सिलिकेट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स था, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा था, नेगेटिव। अब ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें जो लीगेंड है DMG, DMG होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन, एंड इट कैरीज 1 नेगेटिव चार्ज। वो तो ठीक है, लेकिन जो ये लीगेंड है इसके अपने नाम में ही क्या आ रहा है, डाई मिथाइल। मिथाइल तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन खुद के ही नाम में, लीगेंड के नाम में क्या शब्द आ रहा है, डाई। अब यहाँ पे इसकी संख्या भी क्या है, 2 है, तो ऐसे लीगेंड के लिए हम डाई वर्ड नहीं यूज कर सकते, प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। जब इस तरह के लीगेंड्स हों, उस कैटेगरी में आपका EN भी आता है, इथेन डाईअमाइन, ट्राई-इन भी आता है, ट्राई मिथाइल टेट्राअमाइन, डाई-इन, डाई मिथाइलिन ट्राईअमाइन, EDTA में भी खुद में इथाइलिन, डाइमाइन, टेट्रा एसीटेट, तो डाई और टेट्रा जैसे वर्ड्स यूज हुए हैं। ऐसे सभी लीगेंड्स जिनमें खुद में जैसे एक साइक्लोपेंटाडाइइन होता है, साइक्लोपेंटाडाइइन, अगर ऐसे 2 लीगेंड्स होंगे और आप उससे पहले 2 के लिए डाई वर्ड यूज कर देंगे, तो इसका मतलब ही कुछ और हो जाएगा। जिस लीगेंड में खुद में डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे वर्ड्स यूज हुए हों, उसकी संख्या बतानी हो जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब आप आमतौर पे तो हम डाई ट्राई वर्ड का यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। ऐसे केस में डाई को रिप्लेस कर देंगे बिस से, डाई विल बी रिप्लेस्ड बाय बिस और ट्राई विल बी रिप्लेस्ड बाय ट्रिस। इस चीज का ध्यान रखें। अब हम इस रूल को फॉलो करते हुए, ये रूल हमने पहले नहीं किया है, अब इसका नाम करेंगे। पहले तो चार्ज कैलकुलेट करते हैं, x - 2 इज इक्वल टू
स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या चार्ज है, 0, न्यूट्रल है ना ये, दिस इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ना इधर कोई है ना इधर कोई है, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू +2, सो निकल इज +2। अब नाम करेंगे बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये आ गया आपके लीगेंड का नाम, बिस उसकी संख्या, निकल, और निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें, +2, निकल 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी तरह का हम लेंगे जिसमें बेस ट्रेस का यूज हुआ हो, तो वो हम लेते हैं CO Cl2 En twice and SO4। अब इसका नाम करेंगे तो x -2 Cl-1 होता है ना, और Cl हैं कितने, 2, तो इनका टोटल चार्ज क्या आ गया, -2। इथेन 1,2 डाइअमाइन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो +2 इंटू 0 क्या हो गया, 2 इंटू 0 में यहाँ पे छोटा सा लिखे दे रही हूँ, तो 0, और स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज, सल्फेट का चार्ज -2 था, तो स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज क्या आ जाएगा, +2 इज इक्वल टू +2। हमने इसी से इक्वेट करने का आदत रखनी है। सो x इस हिसाब से कितना आने वाला है, 4। अब इसका नाम करेंगे तो ये वाला लीगेंड C से क्लोरिडो, और ये E से शुरू होगा, तो C वाला पहले लेंगे हम, डाई क्लोरिडो, और इसके लिए बिस इथेन 1 2, इस तरह से इथेन 1 2 डाई अमाइन ब्रैकेट बंद। अब इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, बिस यूज़ किया, वो डाई नहीं यूज़ किया, डाई, अच्छा डाई अमाइन। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 4, एंड आउटसाइड द ब्रैकेट इज सल्फेट, दैट्स इट। इसके बाद अगला एग्जाम्पल इसी रूल, अब देखें, दिस इज क्रोमियम, ये इथेन 1 2 डाई अमाइन है, और Cl3, 3 Cl हैं, टोटल 3 नेगेटिव, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा कॉम्प्लेक्स पे, +3 चार्ज आएगा। Cr को x माने, ये तो 0 होता है, तो 3 इंटू 0 कितना आ गया, 0 इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो x कितना आ गया आपके पास, 3। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आ रही है +3। ओके, अब नाम लिखेंगे, एक ही लिगेंड है और वो इथेन 1 2 डाई अमाइन है, तो हम इसको, और उनकी संख्या कितनी है, 3, 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्रेस इथेन 1 2 डाई अमाइन, इसका काम पूरा हो गया। देन इज क्रोमियम का, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम है, हाँ +3 है, तो हम लिखेंगे क्रोमियम 3 एंड क्लोराइड। अब एक और डिफरेंट एग्जांपल लेंगे हम, जैसे PTNH3 4Cl2 PTCl4। जब इस तरह से दो कॉम्प्लेक्सेस हों तो इसको केटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले इस पे कॉम्प्लेक्स आयन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट हैंड साइड वाले पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गट फीलिंग के साथ भी देखना पड़ता है। हमें दोनों में से एक मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी सी गेस करके चलनी पड़ेगी।
प्लेटिनम की दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, आइदर +2 और +4 आमतौर पे। सो अगर ये +4 होता तो +4 और -4 तब तो ये 0 हो जाता है इसके ऊपर चार्ज, जो कि यहाँ पे केस नहीं है। अगर ये 0 होता तो इसके साथ ना होता। इस पे फिलहाल जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज। और उसकी एक ही सूरत होती है कि या तो प्लेटिनम 0 हो तब ये 4 नेगेटिव होता, पर अगर प्लेटिनम 0 है तो इसके साथ होने का कोई खास सेंस नहीं बनती। नाउ अगर प्लेटिनम को हम +2 एज्यूम कर लेते हैं फिलहाल, और Cl4 जो है वो 4 मतलब टोटल 4 नेगेटिव, तो 2 - 4 इस स्क्वायर ब्रैकेट पे आ गया -2 चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज। अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर होगा फिर +2 एंड x +4 × 0 दैट इज 0 -2 इज इक्वल टू 2। तो x कितना आ गया, 4। ये वाला प्लेटिनम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और ये +2। अब हम इसका नाम कैसे करेंगे, नाम ऑर्डिनरीली जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। अमाइन और क्लोरिडो है तो अब करेंगे टेट्रा अमाइन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम और साथ में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4। प्लेटिनम 4। अभी तक इतना हुआ हमारा, ये नहीं हुआ। और अब एनाइन का नाम देना है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट एंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस। अब इसमें कुछ भी नई बात नहीं थी। इसमें यह था कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जो था उसके प्लेटिनम को हमने प्लेटिनम ही लिखा, जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स था उसके प्लेटिनम को प्लेटिनम नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, प्लेटिनेट। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स की सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 लगाते ही थे हम। नई बात क्या थी कि आपने इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस नहीं देखे थे, और इसमें थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कैलकुलेट करते वक्त थोड़ा सा कॉमन सेंस से हमें गेस भी समटाइम्स करना पड़ जाता है। अब ऐसा ही कोई और एग्जांपल लेते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखें, एनाइन की तरफ से चलते हैं हम। क्रोमियम आमतौर पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो +3 और ये -6 हो गया, -1 × 6 +3 -6, तो इस पे आ गया -3 चार्ज। वैसे भी राइट हैंड साइड वाला क्या होता है, एनाइनिक होता है। अब इससे हम यहाँ पे -3 चार्ज है तो यहाँ पे +3 होना चाहिए, लेकिन ये याद रखें कि इस पे 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x + 4 × 0 -2 × -1 क्या हो गया, -2। मैं इकट्ठा ही लिख रही हूँ। कितने हैं ऐसे, नीचे 3 है तो हमने इसको 3 करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। शुड बी इक्वल टू +3। ये -3 है तो इधर का चार्ज टोटल इसको मिला के कितना होना चाहिए, +3। इसलिए मैंने इसको, क्योंकि ये 3 थे यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई किया किसको, x × 4 × 0 2 × -1 दैट इज -2। तो टोटल चार्ज कितना आ गया, कितना आएगा इसके ऊपर, +3। अब यहाँ से अगर आप इसको खोल लें तो 3x +0 एंड -6 इज इक्वल टू 3। सो इस तरह से अगर हम x को कैलकुलेट करेंगे तो ये +3 आ जाएगा। अगेन दिस इज +3। अब हम इसका जो है नाम लिखेंगे। नाम में क्या है, पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लेते हैं, तो वो आ जाएगा टेट्रा अमाइन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट 3। ये यहाँ तक नाम पूरा हो गया। आप कंटिन्यूसली, लेकिन जगह कम है तो मैं यहाँ
नीचे लिख रही हूँ इसको, हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट। दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, क्रोमेट आएगा, क्रोमियम नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये वाला क्रोमियम जो है इट इज पार्ट ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, दिस इज एक्स, Cl पे -1 चार्ज है, En पे 0 होता है, तो 0 × 2 मैं सीधा इसको 0 लिख रही हूँ। ONO, दिस इज नाइट्राइटो, तो इसके ऊपर भी हमें मालूम है कि -1 चार्ज होगा, एंड ओवरऑल चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 1। यहाँ पे प्लस लिखा है, मीन्स +1। सो अब हमारे पास आ जाएगा x, इस तरह से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, तो कोबाल्ट जो हुआ वो +3 हुआ। अब ये वाले, अब इसका नाम करेंगे, तो ये क्लोरिडो है, इथेन 1 2 C पहले आएगा, इसलिए हम इसी से स्टार्ट कर देंगे। क्लोरिडो, इथेन 1 2 डायअमाइन, ये ब्रैकेट में ही लिखेंगे डायअमाइन। अब हमारी प्रॉब्लम है ONO, तो ये है तो नाइट्राइटो, एम्बिडेंट लिगेंड है, इस तरह से लिखा है तो हम ऐसे ब्रैकेट में O लिखेंगे, नाइट्राइटो O। अगर ऐसे लिखा होता तो हम कहते हैं नाइट्राइटो N। फिलहाल नाइट्राइटो O, कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और आयन लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर +1 चार्ज जो है वो रेजिड्यू, मतलब इसके ऊपर स्टे कर रहा है, इसलिए आयन यहाँ पे लिखना जो है वो ज़रूरी है। अब इसको देखें, C5H5 होता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, एनायन होता है, ये 1 नेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर टोटल -2 चार्ज आ गया। अब x -2, -1 × 2 दैट इज, और यहाँ पे क्या चार्ज है 0 इज इक्वल टू 0, तो x कम्स आउट टू बी 2, आयरन इज +2। नाम कैसे लिखेंगे, साइक्लोपेंटाडाइइन है इसका नाम, इनाइल, और 2 हैं ये, इसमें इसके नाम में खुद डाई यूज हो रहा है, और इसकी संख्या भी कितनी है 2 है, इसलिए इसके लिए भी हमें बिस यूज करना है, डाई नहीं यूज कर सकते। बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, इसका नाम हो गया, और फिर आयरन 2। सो नेक्स्ट करेंगे हम इसको, x + 4 × 0 दैट इज 0, ये कार्बोनिल है, कार्बन मोनोक्साइड बेसिकली, तो 4 × 0, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, तो 0 आ गया, और ओवरऑल भी क्या है 0, 0 से निकल भी क्या हो गया 0 हो गया इसमें। अब इसका नाम आ जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल, और ब्रैकेट में 0, जो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है।